तो कथा आती है कि महाभारत का संग्राम जब समाप्त हो चुका था, कौरवों का नाश हो चुका था, उस युद्ध में भी 3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के, बाकी सब मर चुके थे। यहां तक कि कौरवों का बड़ा भाई मुखिया जो था दुर्योधन वो भी मर रहा था, बस जांघ टूट चुकी थी, पड़ा था कुरुक्षेत्र में, प्राणांत की घड़ी की राह में था। लेकिन 3 लोग सेफ थे महाभारत में। 3 लोग कौन कौन? 1 कृपाचार्य नहीं मरे थे, 2 कृतवर्मा नहीं मरा था, और तीसरा द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा नहीं मरा था। वो सब थे कौरवों की पार्टी के, मरे नहीं थे। ये सब लॉन्ग लाइफ वाले हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, ये सब बड़े दीर्घजीवी हैं। हनुमान, विभीषण, कृपा, परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये सब लॉन्ग लाइफ वाले लोग हैं। अश्वत्थामा नहीं मरा था उसमें, द्रोणाचार्य का बेटा। अब क्या हुआ, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में आया शाम के समय, देखने हालचाल देखे कौन मर गया कौन जी। युद्ध बस विराम हुआ था अजय, तब की घटना है ये। तो देखा कि दुर्योधन पड़ा कराह रहा है, भीम की गदा उसकी जांघ पर बरस चुकी है, जांघ उसकी विदीर्ण है, लहूलुहान काया उसकी है, और बस पड़ा हुआ अब मरे की अवस्था में था। उसको डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं कि अब मरा कि अब मरा, अब मरा कि अब मरा। हाँ? बस ये होता है, डॉक्टर लोग कहते हैं अब ये बस आधे घंटे में। डॉक्टरी भाषा है, आई डोंट नो। जी जी, तो इस अवस्था में था वो। अब की अब अश्वत्थामा उसके पास आया, मालिक प्रणाम। वो मालिक था, दुर्योधन मालिक था पूरी सेना का। प्रणाम मालिक, जय श्री सियाराम। तो द्रोणाचार्य वो दुर्योधन ने स्वागत किया और कहा, गुरुपुत्र जा रहा हूं बस मैं दुनिया से, बस अब गया कि अब गया। तो अश्वत्थामा ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा तुम्हारी है महाराज जी? मरने के पहले हर आदमी को एक अधिकार होता है कि आखिरी ख्वाहिश उसकी पूरी की जाए। अब फांसी इसकी होती है तो उससे भी पूछते हैं पहले, कोई आखिरी इच्छा तुम्हारी है, उसको पूरी कर दे। तो अश्वत्थामा ने देखा मरने वाला है तो इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लें। तो दुर्योधन बोला, मेरी आखिरी इच्छा एक ही केवल बस है कि मैं 5 पांडवों का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं अपनी आंखों से, तब मरना चाहता हूं। 5 पांडवों का सिर काट के ला दे कोई, मैं देख लूं अपनी आंखों से, फिर मर जाऊं भले, मैं उसको अपना राज्य पूरा गिफ्ट कर जाऊंगा उसी आदमी को जो 5 पांडवों सिर काट लाएगा। तो अश्वत्थामा ने कहा, महाराज हमारी भी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो तो हम आपकी इच्छा पूरी कर दें। क्या? हमारी बहुत इच्छा थी इस युद्ध में सेनापति बनने की, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया। भीष्म पितामह बने रहे, फिर द्रोणाचार्य बन गए, फिर ये बन गए, फिर वो बन गए, तब तक युद्ध खत्म हो गया। तो हमारी एक इच्छा जो अंदर रह गई है, वो सेनापति बनने की, तुम्हारी सेना की, वो हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो हम भी तुम्हारा काम कर दें, सेनापति बना दो हमको। तो दुर्योधन ने कहा, सेना ही कहां जो सेनापति बना दे, सब तो मर चुके हैं। जब सेना ही खत्म हो चुकी है तो कहे सेनापति? कहा नहीं, तुम बस हमको पद दे दो, पद की भूख हमको है केवल, बस सेना हो चाहे ना हो हमको सेनापति बना दो। तब उसने क्या किया, अपने जो बहता हुआ खून था उसका जांग से बह रहा था, उसी को अंगूठे में लिया, अपना ही खून, और उसी का टीका लगा दिया कि जाओ तुम मेरे सेनापति हो गए, जब तक मैं जिंदा हूं मेरे सेनापति तुम हो आज के। अब उस पापी का वो गंदा खून अश्वत्थामा के माथे पर ज्यों लगा, अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गंदगी टच करने से इंसान की विचारधारा गंदी हो जाती है। इसलिए कहा गया है, गंदे खान पान से बचो, गंदी चीजों से बचो। ये सब क्यों लिखा हुआ है? हमारे बाबा पागल नहीं थे महात्मा लोग। गंदी चीजों के टच में रहोगे तो आपके विचार गंदे हो जाएंगे। गंदा खान पान, गंदी वस्तुएं, गंदा दृश्य, गंदा लिसन, आप कुछ भी गंदा आप टच करोगे, गंदा सुनोगे, गंदे हो जाओगे। गंदा देखो, गंदे हो जाओगे। गंदा खाओ, गंदे हो जाओगे। गंदा छुओगे, गंदे हो जाओगे। अब वो गंदा खून उस पापी का जो माथे पर लगाया उसने, इतना पवित्र ब्राह्मण था वो अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा है जी, गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, वो विद्वान है, पढ़ा लिखा है, लेकिन गंदा टच पाते ही वो गंदा हो गया। और फैसला क्या किया कि मैं पांडवों को सामने से तो मार नहीं पाऊंगा, बड़े वीर हैं, सोते से मार के लाऊंगा। रात हो ही गई है, पांडव भी थके हारे सो गए जाएंगे, तब काट के लाऊंगा। मेरे मालिक की इच्छा पूरी करूंगा। और मैं भी, मेरे बाप को धोखे से मारा था पांडवों ने, द्रोणाचार्य को धोखा देके मारा गया था युद्ध में, पता है आपको? वो मर नहीं रहे थे द्रोणाचार्य जी,
तो कौरवों ने, पांडवों ने स्कीम बनाई थी कृष्ण के निर्देशन में, झूठ अफवाह फैलाओ, अश्वत्थामा हता, और जब झूठी अफवाह फैलाओगे तब ये धनुष बाण धर देगा और तब काट मिलेगा इसका सिर। धोखा दे के मारा गया था। तो अश्वत्थामा, वो भी उसके अंदर वो बदले की भावना थी, मेरे बाप को धोखा दे के मारा गया है द्रोणाचार्य को, तो मेरे बाप को धोखे से मारा गया है, मैं पांडवों को सोते से मारूंगा। रेडी हो गया वो, तलवार रेडी कर लिया कि पांडव सो जाएं तब जाऊं। अब भगवान उसकी स्कीम को समझ गए। भगवान अंतर्यामी सब जानते हैं, उनका नाम सर्वज्ञ है। भगवान का नाम सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ माने कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर कौन सी योजना बन रही है, वो सब जानते, सब जानते। तो भगवान तो समझ गए सब कि अश्वत्थामा आ रहा है, पांडव थके हारे सो गए हैं और सिर काट लेगा अभी वो। तो भगवान ने सोते पांडवों को जगाया। पांडव उठे, रात का 1 बजा था, उसमें 12-1। पांडवों ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो जी, कितना थकान है और अभी नींद कहां पूरी हुई, मुश्किल से सोए थे और तुम जगा दिए, हुआ क्या? भगवान ने कहा मैंने पत्रा देखा है, इस समय जो लगन लगी है, जो मुहूर्त चल रहा है पत्रा में, इस मुहूर्त में गंगा स्नान कर लो, कोई तीर्थ में नहा लो तो बड़ा पुनीत होता है, बड़ा पुण्यदायक होता है इस मुहूर्त में नहाने से। तो चलो ब्रह्म सरोवर है बगल में, नहा लिया जाए। इतना बढ़िया लगन लग गई है, मुहूर्त लगा हुआ है। पांडव तो अनुगामी थे, भगवान के अनुचर थे। भगवान ने कहा चलो नहाए, पांडव चल दिए बिना इफ्फट किए। द्रौपदी के 5 बेटे थे पांडवों से, हर पांडव से 1 बेटा उसको हुआ था, द्रौपदी को। वो सब लगभग युवा थे, 12-13 साल के। भगवान ने उनसे भी कहा तुम भी चलो यार, नहा लो चल के बच्चों। तो उनको मना कर दिए वो बच्चे कि अरे यार तुम लोग बुढ़े हो, तुमको नींद उन तो है नहीं, हम लोग कितना थके हैं युद्ध करते करते, थोड़ा सोने दो यार, तुम जाओ नहाओ, पुण्य कमाओ, हमको नहीं कमाना है, तुम पुण्य कमा लो, हमको सोना है। और द्रौपदी के बेटे, भगवान ने कहा तुम भी चलो, लेकिन नहीं गए। भगवान को अपने से दूर कर दिया, जाओ तो, वो नहीं जाना। और भगवान से दूर होते ही इंसान संकट में पड़ जाता है। रामायण में एक बड़ी प्यारी चौपाई हनुमंत लाल ने अपने मुंह से कही है, हनुमान जी के मुंह से निकली चौपाई है। इस चौपाई के मर्म को समझो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इस चौपाई का बिल्कुल खुला खुला अर्थ है, जब इंसान तुमको भूलता है, तुमको अपने से दूर करता है, विपत्ति प्रभु सोई, वो संकट में पड़ जाता है। भगवान से डिस्टेंस बनाए कि बस संकट में पड़े, कष्ट में पड़े। आपने कभी बस की यात्रा किया है? बाई बस कई बार गए होंगे। बस में एक यात्रा का एक सिस्टम होता है, आपकी सीट जितना ड्राइवर के करीब होगी, माने आगे, जितना ड्राइवर के पास रहोगे आप, उतना झटके कम खाओगे। और जितना आप ड्राइवर से पीछे सीट पाओगे और कहीं जो और पीछे वाली पा गया, तो उठाए उठाए ऐसा बस पटकती है घमाघम कि रीढ़ की हड्डी भी शायद क्रैक हो सकती है, इतना कभी झटका मारती है। अभी इस यात्रा का एक मर्म है, कभी इसका अर्थ लगाइए। ये संसार रूपी बस में हम सब यात्री हैं, ठीक है ना। और इसका ड्राइवर कौन है? परमात्मा। संचालक कौन? परमात्मा। अब इस जीवन की यात्रा में, इस संसार की यात्रा में, जितना आप ड्राइवर के पड़ोस बैठोगे, ड्राइवर के पास रहोगे, उतना ही झटके कम खाओगे, धक्के कम खाओगे। और जितना ड्राइवर से पीछे और पीछे और पीछे सीट पाओगे, उतना ही आपको धक्के खाने पड़ेंगे, झटके खाने पड़ेंगे। इस संसार में, जीवन की यात्रा में परमात्मा के पास रहो, परमात्मा को पास रखो अपने, तो झटके खाने से बच जाओगे। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी इसी मगहर में। कबीर की बीवी गेहूं पीस रही थी। पहले वो चकिया थी ना हाथ वाली, वो तो गेहूं डालती रहो, पीसती रहो, ऐसे से डालती रहो। तो कबीर तो बाबा थे, और बाबा हर जगह सत्संग ही ढूंढता रहता है, हर घटना में सत्संग देखता है। तो कबीर ने जब चक्की चलते देखा और आटा बनते देखा गेहूं को, तो एक दोहा लिखा, सत्संग किया एक परिवार में। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में
साबुत बचा न कोय, सब पिस रहे हैं, सब रगड़ रहे हैं। तो कबीर का बेटा खड़ा था, कमाल नाम था उसका। कमाल ने कहा, पापा अब्बा जान तुम्हारा ये दोहा गलत, ये इसका अर्थ सही नहीं, सब नहीं पिसते हैं, तुमने लिख दिया साबुत बचा न कोय, सब पिस रहे हैं, सब पिस रहे हैं। उनका भाव यह था कि एक जो संसारक चकिया है, इसका नीचे वाला पाटा है धरती, ऊपर का पाटा आसमान, और ये जीव सब गेहूं, और सब पिसे जा रहे हैं संसार में, सब पिस रहे हैं। किसी हद तक सही भी है, लेकिन किसी हद तक नहीं भी सही है दोहा, किसी हद तक। तो कमाल ने एक नया दोहा बनाया, कहा पापा चकिया में सब गेहूं नहीं पिसते हैं जी। कहा कौन बचता है? कहा चकिया उठा के देखो, इसका पाटा उठाओ ऊपर वाला, मालूम पड़ जाएगा। तो पाटा उठाया गया, तो चकिया में कीली होती है बीच में, धुरी। वो जो गेहूं कीली के पास रहते हैं, वो धुरी के अगल बगल रहते हैं टच में, वो चकिया कितना भी चले वो नहीं पिसते, और जो कीली से दूर भागते हैं वही रगड़ जाते हैं। तो कमाल ने कहा पापा ये भी सच्चाई संसार की है, ये संसार एक चकिया है, परमात्मा उसकी धुरी है, और जो धुरी के पास रहेगा वो कितना भी चकिया चले वो नहीं रगड़ेगा, और जो परमात्मा से डिस्टेंस बनाएगा वो पिस जाएगा। इस संसार में दूरी बनाए कि पिसे। तो भी ये द्रौपदी के बेटे वो धुरी से दूर हो गए, तुम जाओ यार हमको नहीं नहाना है, पुण्य कमाओ जाके तुम। और धुरी से दूर होते ही अश्वत्थामा आ गया। पांडव चले गए नहाने, वो द्रौपदी के बेटे सोते रहे, वो जल्दबाजी में आया था, वो डर भी रहा था कोई देख न ले, और उसी जल्दबाजी में अंधेरा भी रहा होगा, रात का समय था, उसको लगा यही पांचों पांडव हैं। द्रौपदी के पांचों बेटों का सिर कलम कर दिया उसने, मुंडी पकड़ के पांचों लेके चला। अब द्रौपदी जब देखी हमारे पांचों बेटों का सिर काट के भाग रहा है अश्वत्थामा, तो चिल्लाई, दहाड़ मार के रोई द्रौपदी मैया। उसकी रोने की आवाज गूंजी रात में। ब्रह्म सरोवर बगल में ही है कुरुक्षेत्र में, पांडव वहां नहा रहे थे कृष्ण के साथ, सब भागे भागे आए, देखा तो द्रौपदी रो रही है, 5-5 बच्चों की लाशें पड़ी हैं, सिर कटा हुआ, सिर कटी लाशें।